आज इसके साइड बराबर नहीं है तो फिर एंगल भी बराबर नहीं होगा, उनको कहा जाता है इरेगुलर पॉलीगन। समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से, तो समझ में बेहतर आता है ना। चलिए अब यहाँ मालूम मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, नाम मैंने दे दिया इसका ए बी सी। अगर ये तीनों साइड बराबर हैं, इक्वल का साइड ऐसे कुछ देते हैं, तीनों साइड बराबर हैं, तो इसे हम कहेंगे रेगुलर ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम लोग? रेगुलर ट्रायंगल। लेकिन इसे पार्टिकुलर नाम भी दिया गया है। ट्रायंगल के केस में इसे कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहा जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहा जाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसके जो साइड बराबर है ना, तो देखिए सभी एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। सभी एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साइड का तो लेंथ फिक्स नहीं है, लेकिन एंगल फिक्स है कि 60 डिग्री ही होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री फिक्स है। ठीक है, तो साइड भी क्या है? इक्वल साइड है। क्या कहेंगे हम लोग? इक्वल साइड है। और एंगल भी क्या है? इक्वल एंगल। अब आपको सर साइड कितना हो सकता है? तो साइड कुछ भी हो सकता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी कितने का होगा? 10 सेंटीमीटर का होगा। साइड फिर सबके बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये वाला मान लो कि 10 ना होके ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी लेंथ कितने का होगा? तो 5 सेंटीमीटर का। सी से ए, यहाँ मैं अगर लिखूं ऐसे, सी से ए बराबर होगा ए से बी, बराबर होगा बी से सी। सभी लाइन सेगमेंट का लेंथ बराबर होगा। अगर 5 है तो सब 5 होगा, 10 है तो सभी 10 होगा। ये समझ में आया बात? तो ऐसे ट्रायंगल को या ऐसे पॉलीगन को हमने नाम दिया है रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं हम लोग? रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, इसके बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके बारे में और कुछ। चलो यहाँ मैं लिखना आता हूँ। चलो मैंने एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, देखो यहाँ पे। अब ध्यान दिया जाए, इसका नाम दे दिया हमने पॉइंट ई। देखो इस जो कोना होता है ना, इसको बोला जाता है ए बी सी और डी। इसके चारों साइड बराबर है, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ये वाला है उतना ही ये वाला है। सारे साइड तो हमारे बराबर हैं। इसका मतलब अगर ये वाला 10 सेंटीमीटर